हेलो एवरीवन। तो बहुत से लोग हिमालय का एंटी एयर लॉस शैम्पू यूज करते हैं और परचेज भी करते हैं। इसको क्यों परचेज करते हैं? काफी लोगों को लगता है ये नेचुरल है, ठीक है, हमारा इससे हेयर लॉस रुक जाएगा। तो क्या ये एक्चुअल में आपका हेयर लॉस रोक सकता है? इसके क्या बेनिफिट्स रहते हैं, कैसे इसको यूज करना चाहिए आपको, और इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस शैम्पू से, ये कंप्लीटली बताऊंगा। बट उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। ओके, तो सबसे पहले अगर अपन इस शैम्पू के प्राइस की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको फोटो शो कर रहा हूँ, इस वजह से ये शैम्पू देखने को मिल जाता है। प्राइस की बात करें क्वांटिटी वाइज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 80 ml की आपको क्वांटिटी देखने को मिल जाती है इसकी, जिसका प्राइस रहता है 65 रुपीज़, ठीक है। 180 ml की क्वांटिटी का प्राइस रहेगा 145 रुपीज़। 340 ml की क्वांटिटी लोगे तो उसका प्राइस रहेगा 280 रुपीज़, और 650 ml की क्वांटिटी लोगे तो 599 रुपीज़ के आसपास उसका प्राइस रहेगा। और अगर आप 1 लीटर की क्वांटिटी लेते हो तो इसमें आपको 760 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये अप एंड डाउन प्राइस हो सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको ऑनलाइन प्राइस बताया, आप मार्केट से लेने जाओ, हो सकता है आपको सस्ते मिल जाए या हो सकता है थोड़ा कॉस्टली या इस सेम प्राइस पे मिल जाएगा। अब इसके जैसे कि अपन इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं, क्या कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले इसके अंदर आपको भृंगराज देखने को मिल जाता है। जो भी आपको आयुर्वेदिक जो भी एंटी एयर लॉस के लिए रहते हैं तो उनमें सब में आपको भृंगराज तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज ये एक एंटी एयर लॉस का काम करता है, ठीक है, आयुर्वेदा में बताया गया है। सेकंड, इसके अंदर आपको पलाशा देखने को मिल जाता है, और थर्ड इसके अंदर आपको सोया और व्हीट प्रोटीन देखने को मिल जाता है। अब इनके वर्क की बात कर लेते हैं, इनके वर्क क्या रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले भृंगराज का क्या वर्क रहता है, ये कैसे वर्क करता है। तो भृंगराज जैसे कि आपकी स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, ये आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है, ठीक है। कॉम्पोजिशन हम बोल सकते हैं, इंग्रेडिएंट बोल सकते हैं, हब बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि आपकी स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है, जिससे आपको हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है और हेयर लॉस कम होता हुआ देखने को मिलता है। धीरे धीरे हेयर फॉल कम होने लग जाता है। तो यही शैम्पू में डाला गया। इसके जैसे कि हेयर ऑयल भी आते हैं, आपको पता होगा, सिरप भी आती है और बहुत सी चीज़ें आती है भृंगराज की। तो अलग अलग तरीके की मार्केट में अवेलेबल है। सेकंड नंबर पे आया था पलाशा। पलाशा में कषाया प्रॉपर्टी रहती है जो आपके हेयर्स की रूट को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। थर्ड, इसमें आपको सोया प्रोटीन और व्हीट प्रोटीन देखने को मिल जाता है। सोया प्रोटीन हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, व्हीट प्रोटीन हेयर डैमेज होने से बचाएगा, हेयर ब्रेकेज होने से बचाता है, ठीक है। हेयर्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और स्मूथ भी बनाते हैं इसको। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कि एक्स्ट्रा भी इसकी दी गई है, इसकी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने इनकी साइट पे देखा तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बताया गया जैसे कि इफेक्टिव फॉर ऑल हेयर टाइप, जैसे कि आपके ऑयली है चाहे ड्राई है तो वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पैराबिन फ्री है ये। पीएच बैलेंस भी इन्होंने बताया, बट मैंने ये चेक नहीं किया, पीएच बैलेंस वाला मेरे पास पड़ा नहीं है तो इसलिए मैंने चेक नहीं किया। बट इन्होंने बताया पीएच बैलेंस भी मेंटेन रखता है स्कैल्प का, और क्रुएल्टी फ्री भी है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी बताया गया इसको। तो ये सब इसका मतलब मेंशन है, इनकी साइट पे मेंशन है। ये चीज़ मैंने आपको बताई। अब इसमें से कुछ मैंने तो चेक नहीं किया, बट हाँ ये सब चीज़ें इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। अब बात कर लेते हैं इस शैम्पू को आपको यूज़ कैसे करना है, ठीक है, कैसे लगाना चाहिए, ठीक है, कब यूज़ करना चाहिए, ये भी बता देता हूँ। तो बॉयज़ इसको 1 दिन के गैप में यूज़ करेंगे, गर्ल्स इसको 2 दिन के गैप में यूज़ कर सकते हैं। गर्ल्स के लॉन्ग हेयर्स रहते हैं, इसलिए आप 1 दिन के गैप में वॉश वगैरह नहीं कर सकते और फिर ड्राई करना बहुत झंझट ड्राई जाता है, तो इसलिए गर्ल्स 2 दिन के गैप में यूज़ कर सकती हैं। तो ये शैम्पू आपको जैसे कि अपने हेयर्स को सबसे पहले गीला कर लेना है। गीला करने के बाद अच्छे से स्कैल्प में भी मसाज करनी है। हेयर्स पे तो लगना चाहिए बट मेन स्कैल्प पे लगना चाहिए, तभी जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट कॉम्पोजिशन है वो तभी उनके बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ देर तक अच्छे से मसाज करनी है ताकि अच्छे से वो लग जाए स्कैल्प में, ठीक है, आगे पीछे फ्रंट में भी, मतलब यहाँ पे मिड में भी अच्छे से लग जाए। उसके बाद आपको इसको 1 मिनट के लिए अपनी स्कैल्प पे छोड़ देना है, देन आपको इसको वॉश कर देना है। इस वजह से शैम्पू को यूज़ करना है। अब रखना इसलिए कोस जो इंग्रेडिएंट्स अंदर डाले जाते हैं वो स्कैल्प पे वर्क तो करें, अंदर तो जाए, कुछ वर्क तो मिले उनका, तो इसलिए स्कैल्प पे रखना कुछ टाइम के लिए जरूरी रहता है। बाकी डायरेक्टली वॉश करोगे तो फिर वो क्या है कि इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स अगर वो रुकेंगे ही नहीं वहाँ पे कुछ देर के लिए, जो इफेक्ट दिखाना है वो कैसे दिखा पाएंगे, तो इसलिए रहता है थोड़ी देर के लिए स्कैल्प पे रहना चाहिए। बाकी ये हेयर्स की शाइन वगैरह भी अच्छी रखते हैं, ठीक है, हेयर्स को स्मूथ भी बनाते हैं, तो ये सब भी शैम्पू का वर्क क्या है। अब इसके साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। इस शैम्पू के क्या साइड इफेक्ट्स हैं? देखो वैसे आपको कोई साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, बट अगर आपको जैसे कि इसके कोई कॉम्पोजिशन इंग्रेडिएंट से एलर्जी रहती है तो उसके कारण क्या आपको इचिंग, रेडनेस वगैरह ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती है, खुजली वगैरह चलना सर में। तो ये कॉम्पोजिशन के कारण अगर आपको कोई एलर्जी का, जैसे भृंगराज से आपको एलर्जी का, आपको सूट नहीं करता, तो इसके कारण कुछ दिक्कत देखने को मिलती है तो मिल सकती है। बाकी ऐसे कोई
दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। अब किसी का हेयर लॉस इसको यूज़ करने के बाद मुझे नहीं लगता बढ़ना चाहिए। बाकी अगर किसी को ऐसी दिक्कत देखने को मिलती है या कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसको यूज़ करने के बाद, तो मत यूज़ करना, ठीक है। बाकी इन्होंने ये काफ़ी लोग इसको इसलिए परचेज़ करते हैं बिकॉज ये हिमालय नेम से, ये नेचुरल, आप लोग समझते हो नेचुरल चीज़ मिल रही है हमें, तो इसके कारण काफ़ी लोग इसको परचेज़ करते हैं। तो मेरा ओपिनियन क्या रहेगा इसको लेकर कि क्या इससे आपका हेयर लॉस रुक जाएगा? तो देखो, आपका हेयर लॉस होने के रीज़न बहुत रहते हैं। मैं हर वीडियो में एक चीज़ बोलता हूँ कि बहुत सारे रीज़न रहते हैं हेयर लॉस होने के, तो अब भी मैं यही चीज़ बोलूँगा कि आपके हेयर लॉस होने के बहुत से रीज़न रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक शैम्पू यूज़ किया उससे वो सोल्व हो जाएगा। अब बहुत से लोग, हो सकता है बहुत से लोगों ने परचेज़ किया, कुछ लोगों को रिजल्ट्स मिले, उनका क्या एक्चुअल में हेयर लॉस होने का रीज़न ही और कोई हो रहा होगा, तो उन्होंने क्या शैम्पू ये यूज़ करके देखा, तो उस टाइम पे वैसे भी उनके बाल आ जाने थे, तो इसलिए उन्होंने शैम्पू यूज़ किया, तो उनको हो सकता है रिजल्ट्स मिल गए हों। बट कुछ केस में रिजल्ट्स मिल भी सकते हैं शैम्पू से, बट इतने अच्छे, मतलब आयुर्वेदिक में बोला जाता है ये इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है। मैं ये मानूंगा अगर आपको ये भृंगराज वगैरह ये सब यूज़ करने, तो आप इनका एक पाउडर बनाकर यूज़ करो, पाउडर की फॉर्म में, जैसे एक शैम्पू आप रेडी कर लो, या एक जैसे कि आप मास्क वगैरह बोल सकते हो, वो लगा सकते हो, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर मैं मानूंगा। कुछ देर के लिए आपको स्कैल्प पे छोड़ना है, देन अच्छे से वॉश कर देना है, उससे आपको हो सकता है अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाए। अगर आप चाहते हो कि आपको इन इंग्रेडिएंट से ही अपना हेयर लॉस ट्रीट करके देखना है, तो आप नेचुरल की तरफ जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी अगर आपको ये यूज़ करना है, आप जिनको रहता है कि हमें तो यूज़ करके देखना करेंगे, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो वो आप देख लेना कि मतलब यूज़ करना बंद कर सकते हो। मैंने आपको बोला कि हेयर लॉस होने के रीज़न रहते हैं बहुत सारे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि एक शैम्पू से सही हो जाएगा, वो डाइट वगैरह और बहुत से रीज़न रहते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करूँ, अलग से वीडियो भी कर रखी है इस टॉपिक पे, और बहुत से मेरे क्लाइंट्स भी है जिन्होंने व्हाट्सएप पे मेरा प्लान ज्वाइन कर रखा है, उनके रिजल्ट्स भी मैंने जैसे कि यूट्यूब पे शो कर रखे हैं, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हो। उनके कैसे बाल्डनेस पहले आने लगी थी, मतलब गैप आने लग गया था, और अब उनकी हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छी करवा दी मैंने, तो वो भी आपको अलग से प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था, तो मैंने आपको बस बताना ही था कि ये शैम्पू का वर्क क्या है, और आप लोगों को अगर खुद जस्ट है तो आप ले सकते हो, ठीक है। ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।